500 साल के बाद जब अयोध्या के 1100 ठाकुर मतलब कि राजपूत पगड़ी पहनेंगे, तब सोचिए कि उनको कितनी खुशी होगी। 9वीं पीढ़ी राम मंदिर का निर्माण होते देख रही है और 9 पीढ़ी पहले किसी ने सौगंध खाई थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, राम जी के सर पर छत्र नहीं होगा, तब तक हमारे घरों की, हमारे खानदान की बहू बेटियां और मर्द अपने सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। बहू बेटियों के पगड़ी ना पहनने का मतलब कि अगर घर में कोई नई बहू आती थी तो उसका सर पूरा नहीं ढका जाता था और हर पीढ़ी के लोगों को उस सौगंध के बारे में याद दिलाई जाती थी। वो सौगंध जब बाबर के सेनापति मीर बाकी से 90,000 राजपूतों ने मैदान में उतरकर रण छेड़ दिया और मात्र 10,000 राजपूत वापस लौटकर अपने गांव में आए, और जब वापस लौटकर 10,000 राजपूत गांव में पहुंचे तब महिलाओं ने कहा कि हमारे राम जी का मंदिर नहीं बचा पाए और अपने सर पर तुम लोग पगड़ी पहनते हो, शर्म आनी चाहिए। और तब ठाकुरों ने शपथ लिया कि न पगड़ी पहनेंगे, न चमड़े का चप्पल पहनेंगे तब तक जब तक कि अपने प्रभु श्री राम के सर पर फिर से वापस छत्र सजा नहीं देते। 500 साल बाद यह सपना पूरा हो रहा है और आगे आपको हम अयोध्या के सराय राशि गांव की पूरी कहानी बताएंगे उन जांबाज ठाकुरों की कहानी। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आप सोचिए और कहानी सुनकर कल्पना करिए कि कितने संघर्षों के बाद हम लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। बताया जाता है कि साल 1528 का चल रहा था। बाबर का सेनापति उस वक्त पर था मीर बाकी, जो अयोध्या के आसपास के गांव के ठाकुर थे, सूर्यवंशी ठाकुर, जो खुद को मानते हैं कि हम लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं। उन सूर्यवंशी ठाकुरों को पता चला कि जो मीर बाकी है, बाबर का सेनापति, वो राम जी के जन्म पर, राम जी का जो जन्म है, जो वहां पर उनका जहां जन्म हुआ है या उनका जो स्थान है, वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा रहा है। उस गांव के रहने वाले एक ठाकुर थे जिनका नाम ठाकुर गजराज सिंह था। ठाकुर गजराज सिंह को यह बात एकदम सता रही थी कि आखिरकार श्री राम के स्थान पर कैसे कोई मस्जिद बन जाएगी। ठाकुर गजराज सिंह ने आसपास के गांवों से 90,000 क्षत्रियों को इकट्ठा किया और मीर बाकी की सेना पर जाकर टूट पड़े। एक तरफ 90,000 ठाकुर थे, दूसरी तरफ बाबर की शक्तिशाली सेना, बाबर का शक्तिशाली सेनापति मीर बाकी, लाखों सेना उसके साथ, हाथी घोड़ा सब कुछ उसके साथ। और 90,000 जब क्षत्रिय लड़ने गए तो 90,000 में से 10,000 क्षत्रिय मात्र वापस अपने गांव को लौट कर आए। जब 10,000 क्षत्रिय लौट कर आए तब जो ठाकुरों की महिलाएं थीं, उन्होंने विलाप करने की बजाय उनसे कहा कि शर्म आनी चाहिए तुमको कि प्रभु श्री राम का मंदिर, प्रभु श्री राम का स्थान तुम लोगों के जिंदा रहते वहां पर किसी ने कब्जा कर लिया और वहां पर मस्जिद बना रहा है। जो ठाकुर थे, राजपूत थे, उनको इस बात ने अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने शपथ खाई, सौगंध खाई कि जब तक प्रभु श्री राम के सर पर छत्र नहीं सजेगा तब तक यह ठाकुर कभी अपने सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो। और अब आज की तारीख की कहानी सुनिए। अगर उन ठाकुरों के गांवों में किसी लड़के की शादी होती है तो लड़का अपने सर पर पगड़ी नहीं पहनता, कोई आदमी पगड़ी नहीं पहनता, कोई नई बहू आती है तो उसका सर पूरा नहीं ढका जाता। इस बात की याद दिलाई जाती है कि तुम्हारे पूर्वजों ने कसम खाई है और उनके कसम को पूरा करना तुम्हारा धर्म है। और 500 साल के बाद जब प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर बन चुका है, वहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, तो जो अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर सराय राशि गांव है, वहां की स्थिति जानिए। वहां की महिलाएं दिया तैयार कर रही हैं कि घी का दीपक जलाएंगे।
जो वहां के ठाकुर हैं वो अपने अपने घरों को रंगवा पुतवा रहे हैं कि अब तो प्रभु श्री राम का आगमन होगा, 500 साल से हमने पगड़ी नहीं पहना है तो उस दिन पगड़ी धारण करेंगे, हमने चमड़े का चप्पल नहीं पहना है तो उस दिन चमड़े का चप्पल पहनेंगे। और यह सब कुछ हो रहा था 9 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों ने जो सौगंध ली थी उस सौगंध की खातिर। इस कहानी को सुनकर शायद आपको समझ में आए कि वाकई में राम मंदिर के लिए हमारी देश के लोगों ने, हमारे धर्म के लोगों ने कैसा संघर्ष किया। और उसी संघर्ष की ये एक छोटी सी कहानी जहां पर ठाकुर गजराज सिंह के शपथ को निभाने के लिए पूरा का पूरा गांव ना पगड़ी पहनता है, ना चमड़े का चप्पल पहनता है। और अब जब प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो पूरा गांव मानो महा उत्सव मना रहा है। आपकी क्या इस पर राय है, लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।